कार्तिक मास में भूलकर भी ना करें ये काम। जाने कार्तिक महीने में क्या करें और क्या ना करें। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। दरअसल इस महीने भगवान विष्णु लंबे समय की नींद के बाद जागते हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही इस महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। बता दें कि कार्तिक मास का आरंभ 17 अक्टूबर को शाम 4:56 पर कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तिथि लग जाने से आरंभ हो गया है, जबकि उदया तिथि के अनुसार 18 अक्टूबर से कार्तिक मास का आरंभ माना जाएगा। कार्तिक मास का समापन कार्तिक पूर्णिमा के साथ 15 नवंबर को होगा। कार्तिक मास के नियम का पालन, साथ ही कार्तिक मास में जप तप और पूजा पाठ करने से व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। लेकिन इस महीने में कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कार्तिक मास में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या करें क्या ना करें। कार्तिक मास में इन 5 नियमों का पालन करने से कार्तिक मास का व्रत करने वालों को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। वह फल इस लोक में ऐश्वर्य एवं परलोक में सद्गति देने वाला बताया गया है। इस मास की महत्ता स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई है। ये मास मनुष्यों के लिए अत्यंत दिव्य, पुण्य प्रदाता, पापनाशक तथा मुक्ति, मोक्ष और आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला है, क्योंकि इस मास में सभी देव मनुष्यों के अत्यंत ही सन्निकट होते हैं, जो इसमें किए गए स्नान, दान, जप, हवन आदि को विधिवत ग्रहण करके पुण्य फल प्रदान करते हैं। अश्विन शुक्ल पूर्णिमा के बाद से ही कार्तिक का पवित्र माह प्रारंभ हो जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है। कार्तिक मास शुरू होते ही लोग आकाश दीप जलाकर दीपावली के कुछ दिन पूर्व से ही धन संपदा की देवी माँ लक्ष्मी का आह्वान करने लगते हैं। महिलाएं विष्णु भगवान के पूजन के साथ ही घर में तुलसी के सामने दीप जलाकर पूजा अर्चना करती है। घर के साथ ही लोग यमुना नदी के किनारे दीपदान करते हैं। कार्तिक मास आरंभ होने के साथ ही प्रारंभ हो जाता है सूर्य, तन्या, भगवती यमुना का स्नान, दीपदान तथा विष्णु प्रिया तुलसी का पूजन। कार्तिक मास का महत्व। कार्तिक का महीना पूजा पाठ, धर्म, कर्म, ध्यान और मांगलिक कार्यों के लिए विशेष होता है। कार्तिक का महीना चतुर्मास का आखिरी महीना होता है। इस माह में भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। भगवान हरि जिस दिन योग निद्रा से जागते हैं उस दिन को देवोत्थान एकादशी या देव उठनी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा, गंगा स्नान और दीपदान का विशेष महत्व होता है। इस माह में स्नान और दान करने से शुभ फलों में कई गुणों की बढ़ोतरी हो जाती है। वहीं ज्योतिषी दृष्टि से इस माह में सभी को प्रकाश देने वाले सूर्य देव अपनी नीच राशि तुला में रहते हैं, जिसके कारण वातावरण में प्रकाश क्षय होता है और नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिस कारण से इस माह में दीप जलाने से नकारात्मक ऊर्जा में कमी आती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पुराणों के अनुसार इस माह में भगवान विष्णु नारायण रूप में जल में निवास करते हैं, इसलिए कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित सूर्योदय से पहले नदी या तालाब में स्नान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है तो उसे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में क्या करें और क्या ना करें। कार्तिक मास के नियम। नंबर 1, कार्तिक मास में गरीबों को चावल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होता है, साथ ही चंद्रमा ग्रह शुभ फल देता है। नंबर 2, कार्तिक मास में दीपदान करने का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक मास में किसी पवित्र नदी, पोखर, तालाब आदि के पास जाकर घी का दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को पुण्य मिलता है।
नंबर 3, कार्तिक मास में तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में रोजाना सुबह शाम तुलसी में घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही इस महीने में तुलसी का सेवन करना भी शुभ माना जाता है। नंबर 4, कार्तिक मास में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में आप सिर्फ नरक चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी पर ही आप तेल अपने शरीर पर लगा सकते हैं। बाकी दिन भूलकर भी शरीर पर तेल ना लगाएं। नंबर 5, कार्तिक मास में भूमि पर सोना चाहिए। दरअसल भूमि पर सोने से व्यक्ति के मन में सात्विकता आती है। नंबर 6, कार्तिक मास में भूलकर भी उड़द, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना दाल, मटर आदि नहीं खाने चाहिए। साथ ही इस महीने भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर 7, कार्तिक मास को शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि पति पत्नी ऐसा नहीं करते हैं तो दोष लगता है। साथ ही व्यक्ति को अशुभ फल प्राप्त होते हैं। नंबर 8, कार्तिक मास में रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। साथ ही इस महीने गुड़ का दान करना भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसके अलावा कार्तिक में बैंगन और करेला खाना भी मना बताया गया है। नंबर 9, कार्तिक मास के दौरान हर दिन गंगा स्नान, दान और दीपदान करने से कई गुना शुभ फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में तुलसी की विधि विधान के साथ सुबह और शाम को पूजा और दीपक जरूर अर्पित करना चाहिए। नंबर 10, कार्तिक मास में पवित्र नदियों के तट पर या तालाब आदि में दीपक जरूर जलाना चाहिए। कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। नंबर 11, भगवान श्री कृष्ण को कार्तिक का महीना सभी महीनों से अति प्रिय होता है। जो भी व्यक्ति इस माह में अन्न दान, दीप दान करता है उस पर कुबेर महाराज की भी कृपा होती है। नंबर 12, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक मास में सूर्य अपनी नीच तुला राशि में रहता है। नीच का सूर्य विकृत प्रभाव वाला हो जाता है। नीच के सूर्य के दुष्प्रभाव से शरीर रोगजन्य स्थिति में ना पहुँचे, इसके लिए कार्तिक मास में प्रातः स्नान का विधान बनाया है। कार्तिक मास में सूर्य की गर्मी प्रतिदिन कम होने लगती है और मार्गशीर्ष लगने तक पूरी तरह जाड़े की ऋतु शुरू हो जाती है। इसलिए कार्तिक स्नान, पूजा अर्चना मनुष्य की काम, क्रोध आदि की बाधाओं को शांत करते हुए मन को पूरी तरह भगवान विष्णु की भक्ति आराधना में लगा देना शास्त्रों में वर्णित है। पृथ्वी पर सूर्य किरणों की तपिश क्षीण होने के साथ ही चंद्रमा का महत्व कार्तिक मास आरंभ होने से पूर्व शरद पूर्णिमा से ही बढ़ जाता है। नंबर 13, शरद पूर्णिमा एक और जहां भगवान कृष्ण के रासलीला रचाने की रात्रि है, वहीं लक्ष्मी पूजन के विधान का शुभारंभ इसी तिथि से होने लगता है। दीपमालिका के आगमन तथा विशेष लक्ष्मी पूजन का संकेत देती है शरद पूर्णिमा। इसी दिन से आकाश दीप जलाने का शुभारंभ होता है। आकाश को दीपक दिखाना अर्थात ब्रह्मांड के नियामक सूर्य और चंद्रमा के साथ ही भगवान विष्णु के लिए दीपदान अत्यधिक श्रेयस्कर होता है। कार्तिक मास में व्रत उपवास रखने वाले साधकों को प्रतिदिन तुलसी सेवा के साथ साथ दीपदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी पूजन करने से विशेष पुण्य बल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करके स्वयं ग्रहण करने से व्यक्ति रोगों से मुक्ति प्राप्त करता है। तो दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल MD मोटिवेशन टिप्स को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।